हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी निकली हुई है। उस वैकेंसी को हम डिटेल से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एक जो है डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी निकली हुई है हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा के अंदर कटक, और एडवर्टीज़मेंट नंबर 5 ऑफ 2022। जब आप इसकी orisa.com कुछ वेबसाइट है इसकी, उसका लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। जब आप उस वेबसाइट पर जाओगे तो आप लोगों को करियर सेक्शन में जब आप जाओगे तो इस तरीके का PDF जो है वहाँ पर मिलेगा नोटिफिकेशन। उस PDF को आप डाउनलोड करोगे तो इस तरीके की जो PDF में मटेरियल है वो इस तरीके से आप लोगों को दिखाई देगा। तो देखिए, जान लेते हैं क्या ये वैकेंसी है, कहाँ कुछ क्या है। लास्ट डेट जो है इसकी रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की वो 21/11/2022 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं क्या कुछ है। कैंडिडेट इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट to post of district judge from bar must be a graduate law in recognized university or institution recognized by government। ऐसे कोई लॉ यूनिवर्सिटी जो रिकॉग्नाइज्ड हो और ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन जो रिकॉग्नाइज्ड हो हमारा गवर्नमेंट से, ठीक है। लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए वो, या तो उसने BA LLB या फिर LLB की डिग्री उसने की होनी चाहिए, ठीक है। बी हैविंग एटलीस्ट 7 years ऑफ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट ऑन द 1 अप्रैल 2022। उसके पास जो है 7 years का मैक्सिमम जो है एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसने प्रैक्टिस की होनी चाहिए, ठीक है। और जो C पॉइंट है, नॉट बी बिलो 35 years ऑफ एज, अबव 45 years एज ऑन द 1 अप्रैल 2022। उसकी जो एज है वो 35 years से कम नहीं होनी चाहिए। और मैक्सिमम जो एज लिमिट है रिलैक्स की गई है 5 years की इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वीमेन वगैरह के लिए जो है इन्होंने मतलब कुछ इस तरीके से प्रोसीजर जो है किया है। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट, ये चीज़ तो आप पढ़ ही लोगे कि अगर वो सिटीजन नहीं है इंडिया का या फिर कोई और, उसके लिए प्रॉपर जो है आप PDF में पढ़ लोगे, ठीक है। वैकेंसी पोजीशन 25। यहाँ पर जो है कैटेगरीज भी मेंशन की हुई है इन्होंने, 4 कैटेगरीज हैं, अनरिजर्व्ड और SC BC और शेड्यूल कास्ट ट्राइब। ये जो है इनके लिए नंबर ऑफ पोस्ट जो है वुमेन की फर्स्ट में अनरिजर्व्ड में 4 हैं, वुमेन 1 है, फिर वुमेन की 1 पोस्ट निकली हुई है। टोटल जो है यहाँ पर 12, 3, 4, 6 और टोटल 25 जो है वैकेंसीज निकली हुई है, सारी शेड्यूल कास्ट अनरिजर्व्ड SC BC जो भी इनको मिला करके, ठीक है। बाकी सारा जो प्रोसीजर है यहाँ पर जब आप डाउनलोड करोगे तो आप लोगों को दिख जाएगा पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड यहाँ पर सब मेंशन किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी क्या है, एवरी एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनीड बाय द बैंक ड्राफ्ट ऑफ 750 रुपीज़ ओनली ड्रो इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार जुडिशियल उड़ीसा हाई कोर्ट कटक, ठीक है। और ये ऑफलाइन मोड में आप लोगों को करना होगा। सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स जो हैं फर्निश्ड, सारे डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों के यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को इस पोस्ट के लिए ज़रूरी हैं जो सबमिट करने हैं। बैचलर लॉ इन डिग्री जो है कि आप लोगों ने BA LLB या LLB की डिग्री की है, उसकी जो सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पर ज़रूरी है। सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट जज और जुडिशियल ऑफिसर इन चार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज showing the period of his or her practice bar issued for the 3 years months prior to the last date of receipt for। सारी डिटेल्स जो है आप लोगों को यहाँ पर जो है मेंशन की हुई है, आप यहाँ से थोरली रीड कर सकते हो। Scheme of examination, the examination shall be conducted in accordance with the provision of Odisha superior उसके अकॉर्डिंग ही इसको कंडक्ट कराया जाएगा। जुडिशियल सर्विस एंड ओडिशा जुडिशियल सर्विस रूल्स 2007 सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स। रिटर्न एग्जामिनेशन जो है, द रिटर्न एग्जामिनेशन शैल बी ऑन द फॉलोइंग 3 पेपर्स होंगे इसके, जिसमें से 100 मार्क्स कैरी करेंगे विद ड्यूरेशन ऑफ 2 hours की ड्यूरेशन होगी। 100 मार्क्स के आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। पेपर फर्स्ट में आप लोगों के ये सब्जेक्ट्स आएंगे, CPC, पर्सनल लॉ, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट जो भी है इसमें मेंशन किए हैं। पेपर 2 में जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसेस यानी कि CRPC, इंडियन पिनल कोड, एविडेंस एक्ट, नारकोटिक ड्रग्स वगैरह का आएगा इसमें, सारा जो है करप्शन वगैरह का सारा मेंशन किया हुआ है। पेपर 3 पेपर्स यहाँ पे मेंशन किए उन्होंने। जर्नल इंग्लिश से रिलेटेड होगा, ट्रांसलेशन फ्रॉम द ओडिया टू इंग्लिश, रीट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू ओडिया, तो सारे जो है यहाँ पर मेंशन किया है। जब डाउनलोड करोगे तो आप लोगों को इजीली समझ आएगा। 100 मार्क्स के आप लोगों के ये जो है एग्ज़ाम होगा।
इंटरव्यू होगा। फिर लास्ट में इंटरव्यू जो है 30 मार्क्स का होगा। कैंडिडेट्स जो हैं कॉल्ड फॉर इंटरव्यू इन द proportion of 1:10 प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट्स हैव ऑब्टेन्ड एटलीस्ट 45% मार्क्स होने चाहिए उसके रिटर्न एग्जामिनेशन में, और 30 मार्क्स का ये इंटरव्यू होगा। मेरिट लिस्ट भी यहाँ पर, मेडिकल बोर्ड वगैरह सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ, ठीक है। और लास्ट में जो है इसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो आप लोगों को फिल करना होगा। नेम वगैरह, फादर्स नेम्स, हस्बैंड नेम, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, नेशनलिटी, सेक्स एंड कैटेगरी वगैरह जो है यहाँ पर आप लोगों को फ़ोटो भी लगाना होगा। तो सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की हुई है, आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये थी एक वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट जज की। होप सो आप लोगों की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों की वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।